जय मां काली। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और ख़ासकर उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति मां मसानी के भक्त हैं, मां मसानी के साधक हैं और वो मां मसानी के मंदिर जाते रहते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मां मसानी का मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है, यानी गुड़गांव में मां मसानी माता शीतला के साथ ही उनकी पूजा होती है। यानी गुड़गांव में मां शीतला का मंदिर है और मां शीतला के मंदिर के साथ ही मां मसानी का मंदिर है। तो अगर आप भी गुड़गांव में मां शीतला मसानी के मंदिर जाते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप मां मसानी के मंदिर जाते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या कार्य करने होते हैं, मंदिर जाने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना होता है, आपको क्या कार्य करने होते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आप भी मां मसानी के मंदिर जा रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मां मसानी है ये चौराहे की रानी है, यानी चौक चौराहा है, जो भी चौक चौराहे होते हैं उन सभी पर मां मसानी का वास होता है। साक्षात मां मसानी वहाँ पर वास करते हैं और जब भी कोई नकारात्मक शक्ति या सकारात्मक शक्ति आप तक आती है तो वो मां मसानी मां चौराहे वाली से होकर ही आपके पास आती है। तो इसलिए आपको मां मसानी की पूजा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मां मसानी का जो गुड़गांव में मंदिर है वहाँ पर जो चौराहा है, मां मसानी के मंदिर के सामने ही एक चौराहा है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन व्यक्तियों के लिए जो मां मसानी के मंदिर जा रहे हैं। यानी कि जब भी आप मां मसानी के मंदिर जाएं आप कुछ भी मां मसानी के लिए लेकर जाते हैं। यानी जैसे कि आप सबको पता है कि जब मां मसानी के मंदिर जाया जाता है तो सबसे पहले मां शीतला के मंदिर जाते हैं। वहाँ पर मां शीतला को आप जो भी भोग प्रसाद लगाते हैं आप वो चढ़ाकर मां मसानी को जो भी आप भेंट अर्पित करते हैं वो करने के बाद फिर मां मसानी के मंदिर जाया जाता है, जिनको छोटी माता भी कहा जाता है। तो जब भी आप मां मसानी के मंदिर जाए, माता शीतला के मंदिर के बाद जब भी मां मसानी के आप मंदिर जा रहे होते हैं तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप मां मसानी के या किसी भी देवी देवता के मंदिर जाएं तो ऐसे में आप सबसे पहली कोशिश ये करें कि जो भी आप किसी देवी या देवता के लिए भोग लेकर जा रहे हैं आप वहाँ पर जो दुकानें होती हैं वहाँ पर ख़रीदना आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि आप कोशिश करें कि आप अपने घर से ही मां मसानी के लिए या जिस भी देवी देवता के आप मंदिर जा रहे हैं आप उनके लिए अपने घर से भोग प्रसाद बनाकर ही लेकर जाएं। शुद्धता के साथ अपने हाथों से बना हुआ भोग ही उस देवी या देवता के लिए लेकर जाएं। तो अगर आप घर से बनाकर भोग नहीं ले जा सकते तो ऐसे में आप ये कोशिश करें कि एटलीस्ट आप किसी अच्छी दुकान से उस देवी या देवता के लिए भोग खरीद कर लेकर जाएं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है जो मंदिरों के बाहर दुकानें होती हैं वहाँ पर एक ही भोग प्रसाद मिलता है, जो पफ राइस होते हैं या लड्डू वगैरह रखे होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा समय के हो जाते हैं, यानी वो बासी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि माँ को ऐसा भोग ना लगाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ रोज़ किसी ये देवी या देवता के मंदिर जा रहे हैं आपको रोज़ उनको कुछ ना कुछ अलग भोग लगाना होगा। आप महीने में या 6 महीने में एक बार ही मां मसानी के किसी भी देवी देवता के मंदिर जाते हैं तो ऐसे में आप कम से कम ये कोशिश करें कि उनके लिए कुछ अच्छा भोग लेकर जाएं। तो इस तरीके से जब भी आप मां मसानी के मंदिर जा रहे हैं तो आप मां मसानी के लिए जो भी भोग लेकर जा रहे हैं आपको, वैसे तो आप मां मसानी के लिए आप अपने घर से गुलगुले बनाकर ले जा सकते हैं। मां मसानी को गुलगुले का भोग लगाएं, आप मां मसानी को बताशे का भोग लगा सकते हैं, लौंग का भोग लगा सकते हैं, आप सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये सब भोग मां मसानी को लगा सकते हैं। और इसके साथ ही आप मां मसानी के जब भी मंदिर जाएं तो आपको मां मसानी के लिए एक बड़ी चुनरी लेकर जानी होगी और चुनरी आपको वो छोटी वाली नहीं लेनी है, आपको बड़ी चुनरी लेनी है। और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर आप मां मसानी के लिए चुनरी लेकर जाएं। और इसके साथ ही आपको एक नारियल अपने साथ लेकर जाना होगा मां मसानी के लिए। तो जब भी आप मां मसानी के मंदिर जा रहे होते हैं तो रास्ते में मां मसानी का चौराहा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मां मसानी है इनका चौक चौराहे पर वास होता है और साक्षात जो गुड़गांव में मां मसानी के मंदिर के सामने चौराहा है वहाँ पर उस देवी का वास है।
और वहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर लोग अपने ऊपर से उतारा भी करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति परेशान है, जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, किसी के ऊपर किया कराया है, तांत्रिक क्रियाएं की हुई हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति वहाँ पर उतारा करते हैं और वो नकारात्मक शक्ति को माँ मसानी अपने पास वहीं रख लेती है और वो व्यक्ति ठीक भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप माँ मसानी के मंदिर जा रही हैं तो आपको ये सारी सामग्री अपने साथ लेकर जानी है। माँ के लिए भोग, प्रसाद, चुनरी, नारियल ये लेकर जाएं। और जो माँ मसानी के मंदिर के सामने चौराहा है, आपको सबसे पहले इस सारी सामग्री को उस चौराहे के वहाँ पर आपको बैठना है चौराहे पर, और अब इस सारी सामग्री को अपने हाथ में लेना है और माँ मसानी के चौराहे पर आपको टच करना है और माँ मसानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ मसानी, आप जहाँ से भी आए हो अपने घर का आप पूरा एड्रेस बताएं, नाम बताएं, अपना गोद बताएं, अपना घर का नंबर बताएं, अपने पिता का नाम बताएं। तो इस तरीके से आपने माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ मसानी, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से आपको बोलना है। तो आप इस सारे तो जो भी माँ की भेंट है आप उस चौराहे पर टच करें और माँ से कहें कि हे माँ, इस भोग को, इस भेंट को आप स्वीकार करें। तो इस तरीके से आपने उस चौराहे पर इस सारी भेंट को टच करना है और माँ के चौराहे पर आपको माथा टेकना है। फिर जाकर आपको माँ मसानी के मंदिर में जाना है और फिर माँ मसानी के मंदिर में जाकर आप इस सारी भेंट को माँ को अर्पित कर दीजिए, आप माँ को भोग लगा दीजिए। और फिर जो चुनरी है, आप वहाँ पर जो बैठे होते हैं, जो माँ के मंदिर में बैठे होते हैं, आप उनसे बोलिए कि माँ को चुनरी उड़ाएं। तो वो व्यक्ति आप कि जो माँ के लिए आप चुनरी लेकर गए हैं वो व्यक्ति माँ को उड़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। जब भी आप माँ मसानी के मंदिर जाएं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी आपकी सामग्री है, जो भी आपकी भेंट है, भोग है, प्रसाद है, आपने सबसे पहले माँ को उस चौराहे पर स्वीकार करवाना है और फिर जाकर आपको माँ मसानी के मंदिर में वो सारी भेंट अर्पण करनी है। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।